पिछले 5-6 महीने में कम से कम 10 से 15 मैसेजेस आए इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए। एंड शी इज अ लेडी, शी वांटेड मी टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विडो रीमैरिज और रीमैरिज ऑफ अ पर्सन who has been divorced recently। उस पर इस्लाम कितना ज्यादा एम्फेसाइज करता है। हम इसको क्यों नहीं हाईलाइट करेंगे? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज फरमा दी है वो हम मानते हैं। अगर हमारा दिल भी ये बोलता है कि नहीं, इसको हम नहीं कर सकते, ये कैसे सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ है, फलाना ढिमकाना, तो हम उसको करेंगे। तो ऐसे कई सारे मर्द हैं, मुस्लिम मर्द हैं, जो वेल टू डू फैमिली से हैं, बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग, वो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि सामने वाला कोई वर्जिन है, उसकी एज क्या है क्या नहीं है, और अगर वो शख्स दीनदार है तो वो शादी कर लेता है जस्ट इस बेसिस पर कि अल्लाह ने इस चीज को बोला हुआ और हम करेंगे। हम किसी के सपोर्ट अगर बन सकते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो हम बनेंगे जरूर। द सेकंड थिंग, हमें इस्लाम को जस्ट अपने जरूरत के हिसाब से नहीं यूज करना है। इस्लाम ही है जो एम्फसाइज करता है कि अगर कोई विडो है उनसे भी शादी कर लो, अगर किसी का डिवोर्स हो गया, कोई तलाकशुदा उनसे भी शादी कर लो, कोई गरीब है तो अगर कोई अमीर मर्द है वो उनसे शादी कर ले, कोई अगर बड़ी उम्र की है उनसे भी मर्द शादी कर ले। इस्लाम एकदम ओपन है। ये लिबरल और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या ही ओपन होगा जितना इस्लाम इस मामले में ओपन है। व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज, यहाँ तक तो ठीक है, हम एडवोकेट कर रहे हैं वुमेन के राइट्स के लिए। यही सेम औरतें कई बार कि जब उनके शौहर को किसी और लड़की से भी मोहब्बत हो जाती है या फिर कोई पसंद आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एट द एंड ऑफ द डे मर्दों के लिए जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो औरत है। अब उसकी इंटेंशन ऐसी है कि उससे भी निकाह करना है, तो सेम यही औरत है, ये भूल जाएंगी। ये जिनको अभी याद आ रहा है कि इस्लाम में विडो से भी शादी करना अलाउड है और ये है वो है, इस्लाम इस चीज पर एम्फसाइज करता है, फिर ये भूल क्यों जाती है कि सेम यही इस्लाम है जो मर्दों को 4 शादियां करने का हक देता है। एक चीज आपको लेना है कि इस्लाम में अच्छा औरत के याले हक मिले हुए हैं तो ये हमारे फायदे का इसको ले लेते हैं। दूसरा हक भी तो मिला हुआ है, वो मर्दों को हक मिला, उसको क्यों स्नैच कर रहे हो? फिर क्यों उस मर्द को लेबल किया जाता है कि ये छिछोरा है, याश है, इसके अंदर हवस भरी हुई है, शादी के बाद भी इसको कोई दूसरी कैसे पसंद आ सकती है? कितने सारे सेलिब्रिटीज है, कितने सारे पॉलिटिशियन होते हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ये शादी एक से करते हैं मगर दुनिया को दिखाने के लिए कि हम वन वुमन मैन है और हम किसी और की तरफ देख नहीं रहे। उसके साइड में इनके इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, किसी होटल में पकड़ाते हैं, क्या क्या होता है। अब इस्लाम इस छिछोरेपन, टुच्चेपन और काइयापने को ना बढ़ावा देने के लिए ये बोलता है कि उससे अच्छा तमीज से तुम शादी कर लो, दूसरी शादी करो जिसमें उस औरत को भी वही हक मिलेगा सेम जो पहली बीवी का था, उसको प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, उसको तुम्हारा नाम मिलेगा। वो कहने के लिए कि हाँ मेरे पास एक शौहर है जो मेरी देखभाल करता है, प्रोवाइड्स मी, हु हेल्प्स मी, हु टेक्स ए स्टैंड फॉर मी, ये सब चीज है। तो फिर उस मर्द को क्यों लेबल किया जाता है अय्याश? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? तो अगर एक विडो है या फिर अगर कोई ऐसी है जिसका डिवोर्स हुआ है रिसेंटली या फिर कुछ भी हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक शौहर से उनका हट गया, रिश्ता खत्म हो गया, तो अब वो चाह रही है कि दूसरा मर्द, कोई दीनदार मर्द उनको सपोर्ट करे, उनसे निकाह करे। तो वही दीनदार मर्द अगर वो दूसरी औरत से भी निकाह करना चाह रहा है और वो छिछोरेपन में नहीं, जस्ट बिकॉज उसको सच में उससे लग रहा है कि कंपेटेबल है, उससे मोहब्बत है उसको और वो कैरी ऑन कर सकता है उस रिश्ते को, और वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हक दिया हुआ तब उसको कैरी ऑन करेगा, तो उसके ऊपर आप लोगों को बहतान नहीं लगाना है, ना उसके कैरेक्टर असैसिनेशन आपको करना है। दैट्स इट, कीप दिस इन योर माइंड।